Hello everybody, welcome to the Proctor Care channel dedicated to your bottom's health and I am Dr. Kaushik Vora, your proctologist. मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स एक फिक्स सेट ऑफ कॉमन कंप्लेंट्स लेके आते हैं कि सर मोशन पास करने के दौरान और या फिर उसके बाद भी एक शार्प शूटिंग बर्निंग टाइप का पेन महसूस करते हैं एनल रीजन में। पेन जो है वो काफ़ी देर तक परसिस्ट रहता है मोशन होने के बाद भी, एंड जो पेन का इंटेंसिटी है वो काफ़ी सीवियर है। इनफैक्ट समटाइम्स इट्स ऑलमोस्ट इनटॉलरेबल। किसी किसी पेशेंट्स में ब्लीडिंग भी ऑब्जर्व किया गया है। जो ब्लड होता है वो फ्रेश ब्राइट रेड कलर का होता है। इन सम पेशेंट्स हु आर द लकी वंस, ये जो बीमारी है विथ और विदाउट मेडिकेशंस कुछ ही हफ्तों में completely क्योर हो जाता है। बट मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट्स हु आर द अनलकी वंस, जो सिम्टम्स है बीमारी के वो वीक्स या फिर मंथ्स और इवन मोर देन अ ईयर सिम्टम्स परसिस्ट रहता है। तो क्या है ये बीमारी जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ? वेल गाइस, इसको एनल फिशर कहते हैं। अगर इसको ब्रेक किया जाए, एनल मतलब जो बीमारी है वो आपके एनल रीजन में लोकेटेड है, एंड फिशर मतलब एक डिसकंटिन्यूटी और ब्रेकेज। जो स्किन या फिर जो म्यूकस मेम्ब्रेन है जो आपके एनल रीजन को कवर करता है वो यूजुअली स्मूथ और कंटिन्यूस रहता है। बट किसी भी कारण से अगर इसमें एक ब्रेकेज या डिसकंटिन्यूटी होता है तो इसको एनल फिशर कहा जाता है। इस मॉडल में आप देख सकते हो कि ये जो एनल रीजन है आपका, ये जो डिसकंटिन्यूटी या ब्रेकेज है इसको एनल फिशर कहते हैं इस बीमारी को। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सर जो फिशर मतलब या तो फिर जो कट होता है तो वो शरीर के किसी और रीजन में भी तो हो सकता है, तो वो तो इतना पेनफुल नहीं होता है। बट इस रीजन में जो कट है या फिशर है वो इतना पेनफुल क्यों है? वेल, इसका आंसर है जो नर्व फाइबर्स है जो उस एनल रीजन को सप्लाई कर रही होती है उनके क्वांटिटी और डेंसिटी काफ़ी हाई है कंपेयर टू अदर बॉडी रीजन, एंड ऑल्सो द टाइप ऑफ नर्व फाइबर जो सप्लाई कर रही है उस रीजन को, दोज आर वेरी सेंसिटिव टू पेन। इफ़ यू डेवलप फिशर, जो नर्व फाइबर्स है एनल रीजन में, दे सेंड अ वेरी पावरफुल एंड अ वेरी लाउड सिग्नल टू योर ब्रेन एंड यू एक्सपीरियंस अ वेरी सीवियर पेन। पेन का सिग्नल इतना स्ट्रांग होता है कि इट्स डिफिकल्ट टू ओवर पावर, एंड द पेन इंटेंसिटी, द सीवियरिटी ऑफ द पेन लास्ट फॉर सेवरल आवर्स। इट ऑलमोस्ट ruins your entire day sometimes. सेकेंड क्वेश्चन जो आपके मन में आता होगा, लाइक ऐसा क्या है कि some fissures विदाउट मेडिकेशंस भी हील हो जाता है इन सम वीक्स, एंड अदर फिशर्स जो है वो उसका बीमारी जो है वो इवन मोर देन अ ईयर इट लास्ट? वेल, इसका जो आंसर है इट इज स्ट्रेट अवे रिलेटेड टू योर एनल मसल, एंड टू बी मोर प्रिसाइज योर इंटरनल एनल स्फिंक्टर मसल। जो देखिए, ये जो इस मॉडल में जो स्फिंक्टर मसल है लाइक वो दो होता है आपके एनल रीजन में। दिस वन जो दिस टू है ये इसको इंटरनल स्फिंक्टर मसल बोलते हैं, एंड दिस वन इज द एक्सटर्नल स्फिंक्टर मसल। ये है एक्सटर्नल एंड दिस वन इज द इंटरनल स्फिंक्टर मसल। तो जो इंटरनल स्फिंक्टर मसल है वो आपके वॉलंटरी या आपके कॉन्शियस कंट्रोल के अंदर नहीं आता है, बट जो एक्सटर्नल जो बाहर की तरफ है लाइक दिस, जो एक्सटर्नल दिस वन एक्सटर्नल स्फिंक्टर मसल इज अंडर योर कॉन्शियस कंट्रोल। आप इसको कॉन्शियसली रिलैक्स या फिर स्क्वीज कर सकते हो। बट जो एनल फिशर जो बीमारी है उस बीमारी में जो इंटरनल स्फिंक्टर मसल है दिस इज टाइटली कॉन्ट्रैक्टेड, एंड सिंस इट इज़ नॉट अंडर योर कंट्रोल, आप इसको चाह के भी इसको रिलैक्स नहीं कर पाते हैं। एंड बिकॉज ऑफ दिस वेरी टाइट कॉन्ट्रैक्शन, जो ब्लड सप्लाईज है लाइक जो ब्लड सप्लाईज जो सप्लाई करते हैं आपके फिशर को से, दिस मसल्स आर टाइटली कॉन्ट्रैक्टेड, एंड जो बिकॉज ऑफ टाइटली कॉन्ट्रैक्शन जो ब्लड वेसल्स है जो सप्लाई कर रहे हैं इस रीजन को वो इनएडुकेट ब्लड सप्लाई होता है,
and the blood carries the oxygen and the essential minerals and nutrients for healing of this fissure. And since in fissure the internal sphincter muscles are tightly contracted and blood supply is inadequate, तो because of the inadequate blood supply जो fissure है वो heal नहीं हो पाता ठीक से, and symptoms last for like more than a year in some cases. Because of this reason जो treatment principle है anal fissure का, उसमें प्राइमरी एम यही होता है कि जो इंटरनल जो अंदर वाली जो मसल है इसको रिलैक्स करना है, either by medications or via any surgical intervention. I'll talk about the treatment of anal fissure in some other video. अब बहुत सारे पेशेंट्स ट्राई करते हैं लाइक मिरर में या तो फिर मोबाइल कैमरा से एनल फिशर को लाइक अगर उनके मतलब उसको क्लिक कर सके या फिर देख पाए, बट लेट मी टेल यू गाइस, इट्स लाइक एनल फिशर जो बीमारी है वो हिडन है. इट्स नॉट ईजी टू विजुअलाइज दिस डिजीज, एंड बिकॉज ऑफ दिस आई विल always recommend a proctologist for this disease.